बहुत दुख तो ये है कि मेरे दुख की नुमाइश हुई है। हाय अफसोस मेरे साथ ये साजिश हुई है। हाय अफसोस मेरे साथ ये साजिश हुई है। और उसने एक बार मोहब्बत से मुझे देखा था। उसने एक बार मोहब्बत से मुझे देखा था। यूं लगा रूह पे अल्ताफ की बारिश हुई है। बहुत अच्छा, कमाल का शेर है। वाह। यूं लगा रूह पे अल्ताफ की बारिश हुई है। वाह। और तेरा हर हुक्म सर आंखों पे रहा है लेकिन तेरा हर हुक्म सर आंखों पे रहा है लेकिन तेरी दरगाह से रत मेरी गुजारिश हुई है। तेरी दरगाह से रत, बहुत शुक्रिया, मेरी गुजारिश हुई है। मुझसे कम फहम दरे नूर से वाबस्ता हुआ। मुझसे कम फहम दरे नूर से वाबस्ता हुआ। ये हकीकत है कहीं से तो सिफारिश हुई है। ये हकीकत है कहीं से तो सिफारिश हुई है। बहुत अच्छा। और झूठ वालों को मिला तमगा वो एजाज़ व सनत। झूठ वालों को मिला तमगा वो एजाज़ व सनत। सच की किस्मत में अजियत ही निगारिश हुई है। सच की किस्मत में अजियत ही निगारिश हुई है। इश्क फरमाया तो आशिक को मिला सोज़े दुरूं। इश्क फरमाया तो आशिक को मिला सोज़े दुरूं। बहुत शुक्रिया। इश्क फरमाया तो आशिक को मिला सोज़े दुरूं। शुक्र अल्लाह का ये ख़ास नवाजिश। वाह वाह वाह, शुक्र अल्लाह का ये ख़ास नवाजिश हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़्म सुखन के साथ ज़ुल्फ़िकार अली हाज़िर खिदमत है। हज़रत गालिब ने फरमाया था कि नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी है तहरीर का, कागज़ी है पेरहन हर पे करे तस्वीर का। इल्म व अदब और ख़ुसूसन शायरी के हवाले से बात करने के लिए आशिक़ हुसैन आशिक़ साहब आज हमारे मेहमान हैं। आशिक़ भाई बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ नाज़रीन, आशिक़ भाई को मैं बाकायदा तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम सुखन के नाम से एक सिलसिला आपने शुरू कर रखा है। यकीनन ख़त्ते में ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के अदब को, मयारी अदब को फ़रोग़ देने में इंशाअल्लाह ताला ये मावन व मददगार साबित होंगे। डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी ने कहा था कि भाई उस ख़त्ते में, उस ख़त्ते का जो अदब है वो तनक़ीद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जिसमें ये तीन चीज़ें हों। और उसमें सर फ़हरिस्त जो बात उन्होंने कही, उस ख़त्ते में आप तनक़ीद बराए तामीर पे भी काम नहीं कर सकते जहाँ का अदब जो है अभी इब्तिदाई मरहले में हो। यूँ समझ लें कि घुटनों के बल चलने के अभी लायक हुए हों। अच्छा, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वहाँ बज़ाहिर ज़िंदा और ताबिंदा मुआशरा हो, लेकिन वो सोचने समझने से वहाँ के लोग आरी हों, तो वहाँ आप तनक़ीद बराए इस्लाह भी बात नहीं कर सकते। और तीसरी वजह यह हो सकती है कि उस ख़त्ते के अदब पर किसी मतलक़ुल अनानियत की सी फ़ज़ा कायम हो, तो वहाँ आप सच और झूठ की फ़ज़ा को कायम नहीं कर सकते। तो आशिक़ भाई, इंतहाई मुख्तसर सवाल और लंबी तमहीद के बाद कि गिलगित बल्तिस्तान के अदब को जो है ना आप किस तनाज़ुर में देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं स्कद्दू टीवी और ज़ुल्फ़िकार भाई आपको शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अदब के लिए काम करते हैं। बड़ी नवाज़िश। इस दौर में, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये मशीनी दौर है, ये कारोबारी दुनिया है, तो लोग के पास वक्त नहीं है अदब के लिए। ऐसे में आप अदब के लिए वक्त निकाल के अदब की खिदमत कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके, जहाँ तक आपके सवाल का मामला है, ये बहुत मुश्किल सवाल है मेरे लिए, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आदमी तालिब इल्म की हैसियत से जब तक तनक़ीद नहीं होगी, तामीर का पहलू नहीं निकल सकता, नहीं निकलेगा। बिल्कुल। अब हमारा जो अदब है, जो खुसूसन उर्दू अदब है, उसकी तारीख़ को अगर हम पढ़ें तो बहुत मुख्तसर सी तारीख़ है जी। इस मुख्तसर से अरसे में हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा इब्तिदाई जो दौर है, अमल है, वो गुज़र चुका है। अब हम दूसरे, तीसरे और चौथे दौर में दाखिल हो चुके हैं उर्दू अदब के हवाले से। तो ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान में जो सबसे जो बड़ा मसला है उर्दू ज़ुबान और अदब के हवाले से, जो गिलगित बल्तिस्तान में फ़रोग़ पाने वाला जो उर्दू अदब है, वो बेसिमत चल रहा है। अच्छा। उसके कोई सिमत का तायुन ही नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि सिमत का तायुन तब होगा जब इस पर नुक़्द व तबसरा होगा। नाक़दीन का अपना एक मयार होता है, वो शायर को, अदीब को अपने मेज़ान में परखते हुए उसको रूट मैप देता है, उसको नक्शा दे रहा है कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं, आप यहाँ दुरुस्त कर रहे हैं। मैं जो समझता हूँ, तनक़ीद की इब्तिदा नहीं हुई है अभी तक, इसलिए लोग तनक़ीद सहने से भी आ रही है।
तो जब तक मैं जो समझता हूँ कि अदबी तालिब इल्म के हिसाब से हमारा अदब जब तक मीज़ान में नहीं तोला जाएगा, जब तक तनकीद से नहीं गुजारा जाएगा, जब तक यहाँ पर तनकीद नहीं होगी, उसको सहने की हिम्मत नहीं होगी, तो हम अपना नहज को तयन करने में कामयाब नहीं होंगे। आशिक भाई बहुत ही मुख्तसर और जामे बात की, तो मैं इसी पे फिर मज़ीद आपसे पूछूंगा भाई, देखने को तो आप देख रहे हैं कि उर्दू का चलन आम हुआ 1840 में भी, आप यूँ कह लें, उसके बाद 1947 में तो आप बाकायदा तौर पे, तो इसके बावजूद भी ये चीज़ें ना होना, ये खुद एक सवाल है वैसे, ये क्यों नहीं हो पा रहे? करने चाहिए, हमें सोचना चाहिए। शायर का काम अदब तख्लीक करना है जी। तो हमारे यहाँ जो अदब के हवाले से जो बात हो रही, अदब पर तनकीद करना या नुक्त तबसरा करना वो नाक़िदीन का काम है। बिल्कुल। तो उसका सिलसिला इसलिए भी कम है कि यहाँ पर उर्दू अदब को पढ़ने वाले, उर्दू अदब पर तहकीक करने वाले, उसकी तादाद ना होने के बराबर है। और अब ये सिलसिला चल पड़ा है, आप जैसे नौजवान आए हैं, हम पुरुमीद हैं आप जैसे नौजवानों से। अभी भी बहुत सारे नौजवान इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो वो अपने सनदी तहकीक के हवाले से भी यहाँ काम करेगा। जी जी। और जिससे हमें पता चलेगा कि हम कितना पानी में है, हमारा जो अदब है अभी उसका ये जो यूनिवर्सिटीज़ से आने वाले और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले जो तुलबा हैं उनसे हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उसके अलावा दूसरी जो मैं समझता हूँ, मैं तकरीबन 2000 से मुसलसल अदबी तंजीमों के साथ, शोरा के साथ जी माशाल्लाह वो है। तो उस्ताद हसनी साहब जैसे हस्ती के दौर से, राजा मोहम्मद अली शाह साहब जैसे हस्तियों को हमें सुनने का मौका मिला, हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं इस हवाले से। तो अब ना वो महफिलें हैं जिससे हम असातिज़े से हम कुछ सीख सकें। हम तकसीम हो गए, मुख्तलिफ चीज़ों में बट गए हैं, यानी जैसे कि हर चीज़ में कारोबार आ गया है, तो अदब भी कारोबार का शिकार है। तो अदब से कोई ऐसे में मायारी अदब का फ़रोग़ बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए जो संजीदा तबका है, जो अदब को संजीदगी से लेता है, जो अदब को वाक़ई फ़न को, फ़नकार की कदर करते हैं, मुआशरा साजी के हवाले से, उन लोगों के हवाले से सोचने की ज़रूरत है। और ख़ुद जो शायर तबका है उनको भी सोचने की ज़रूरत है। जी जी। हमारा जो अदब है वो बेसिमत जा रहा है, उसके लिए एक सिमत का तयन करें। सही बात। और तनकीद का चलन आम होना चाहिए, चूँकि आपको मालूम है टी.एस. एलियट ने कहा था कि जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए सांस का लेना ज़रूरी है, तो ज़िंदा अदब के लिए तनकीद भी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आशिक भाई, इसी झेल में ख़ुद एहतसाबी का अमल किसी भी शोबे में ज़रूरी है। मैं बहैसियत उर्दू का एक तालिब इल्म अपने ऊपर भी अगर ये लागू करूं, और गुमशुदा ख्वाब के नाम से मजमूए कलाम काफ़ी पजीराई आपकी इस किताब को मिली, तो आपको क्या लगता है कि गुमशुदा ख्वाब को सामने रख के अगर आप ये बोले कि यार इसके अंदर भी कमी बेशी कमी रह गई है, इसको मुझे ठीक करना चाहिए था, या इसके अलावा भी कोई ऐसा शेर, कोई ऐसा मिसरा घर जाके आपने सोचा कोई यार ये शेर मैं सुना के आया हूँ, लेकिन इसमें ये चीज़ें ठीक, ये किस हद तक है आपके यहाँ ज़ाती तौर पे? ये तो हर इंसान के लिए ना, जब इंसान ये समझता है कि मैंने सारा काम ठीक कर दिया, उससे उसकी ख़राबी की शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल इंसान को कभी अपने काम पे अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझना चाहिए, और सीखने का अमल हमेशा जारी रहना चाहिए। तो मेरी जो किताब है गुमशुदा ख्वाब, मैंने छाप दी, जवानी के जोश कहें या जो कुछ भी कहें, तो मैंने ख़ुद उस किताब को जब गौर से पढ़ा, और आज मैं जो मवाद मेरे पास है उसका मैं जब मुआजना करता हूँ तो मुझे लगता है मैंने जल्दबाजी से काम लिया। किसी भी शायर को और अदीब को अपने आप को मनवाने के लिए उसका जो काम है, जो वो आप दे रहे हैं क़ारीन अदब को, उस पर सोचने की ज़रूरत है, सोच समझ के फ़ैसला करने की ज़रूरत है। बहैसियत अदबी तालिब इल्म के हज़रत मीर और हज़रत गालिब उर्दू के दो बड़े नाम। बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत सारे नाक़िदीन का ख़याल है कि मीर गालिब से कम दर्जे का शायर नहीं था। क्या मवाज़ना किया आपने, वाह। लेकिन गालिब और मीर के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क है जिससे गालिब को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। उसकी बुनियादी वजह था कि गालिब का जो तनकीद का जो नज़र है वो बहुत अच्छी थी, और उसका जो हुस्न इंतखाब है वो कमाल का था। गालिब मीर साहब ने जो कुछ कहा सब कुछ छाप दिया, लेकिन गालिब ने
ऐसा नहीं किया। गालिब ने हुस्न इंतखाब से काम लिया। उसने सबसे पहले किसी भी तख्लीकार को ये होना चाहिए कि वो खुद सबसे पहले वो खुद नाक़िद अपने जो तख्लीकार का सबसे बड़ा नाक़िद तो वो शायर या अदीब खुद होता है। इस तरह गालिब ने जब तनकीद से काम लिया, हुस्न इंतखाब से काम लिया, तो आज भी वो दीवान गालिब वो छोटा सा दीवान है, मगर वो आज भी उर्दू के भारी कम हिंदुस्तान के इल्हामी किताबों में गिनते हैं लोग, इसे अक़ीदतमंद हैं उनके। बहरहाल आशिक भाई, इससे खूबसूरत बात तो ये कि आपके कलाम की माइब व महासिन अपनी जगह, लेकिन आपने कहा कि मैं आज भी जब गुमशुदा ख्वाब को देखता हूँ तो मुझे ख़्याल आता है कि ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने जल्दबाजी में, तो इससे जो है ना ज़हनी इर्तिक़ा जो है ना वो सामने आ जाती है। ये बड़ी बात है, ये होना चाहिए। जी। बहरहाल इस मादी दुनिया के हवाले से भी आपने ज़िक्र किया, तो हम खैर मायूस नहीं हैं, पर उम्मीद है, वगरना हालत हाल तो ये है कि अभी जालिब का शेर गालिबन के शेर होता है अब महीनों में, आज आदमी ढल गया मशीनों में, तो ये एक सूरत हाल है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आने वाला दौर सोचने वालों को, समझने वालों का ही है, तो ये खैर चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। हम आपसे इंतखाब कलाम भी सुनेंगे इंशाअल्लाह, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि उर्दू अदब में माजी में बहुत सारे तहरीक जन्म लिए और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने परवान चढ़ाने में मदद की, अदब ख़ास तौर पे शायरी ने। अगर आप पाकिस्तान के पस मंज़र की बात करें तो भी यकीनन इसके पीछे एक बहुत बड़े शायर का हाथ है। तो हमें धड़ेबंदियों का शिकार नज़र आ रहे हैं, आलमी अदब हो या पाकिस्तानी अदब हो, तो क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों है? ज़ुल्फ़िकार भाई, जो पहले आपसे मैंने जो बात अर्ज़ की ना, अदब बराए ज़िंदगी, अदब बराए अदब, अदब बराए मकासिद हयात है। उस पर मुख्तलिफ तहरीकें चली। आप सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक, उसके पास रोमानवी तहरीक आई, उसके बाद तरक़्क़ी पसंद तहरीक आए। उस तमाम तहरीकों के पीछे एक मकसद था, उस यानी अदब बराए हयात, अदब बराए ज़िंदगी, और वो अदब ही क्या जो समाज को तब्दील ना कर सके। अदब समाज से जो समाज की जो खामियां हैं, समाज की खूबियां हैं, उसको बयान करना, और जहाँ जहाँ खामियां हैं उसके ख़िलाफ़ अलम बगावत अगर आप नहीं उठाते तो वो अदब नहीं, तो अदब नहीं है। सही तो हमारे यहाँ उस दौर में जो तहरीकें चली, जिसमें साहिर जैसे, इकबाल जैसे, फैज़ जैसे लोग सामने आए, या गालिब के दौर को देखें, उसके पीछे एक मकसद, उस अदब के पीछे एक मकसद था। वो लोग वो सरापा अदब तख्लीक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से ये हुआ, अब ये पूरी दुनिया में कि अदब बराए कारोबार हो गया, अदब बराए मुशायरा हो गया। इस वक्त जो पाकिस्तान का मंजरनामा यूँ है कि जो संजीदा अदीब है, संजीदा शायर हैं, वो पस मंज़र पे हैं। जो मुशायराती लोग हैं, या जो कॉन्फ्रेंसेस के, या जो शौकीन हैं, वो बिल्कुल इस वक्त सामने हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार हमारा अदब हमारा है ना, यही अदब है हमारा। अगरचे ऐसा नहीं है। आप अख्तर उस्मान को सुनेंगे, आप इफ्तिखार आरिफ को सुनेंगे, अच्छा जनाब अली, आप बहुत सारे और शोरा हैं जिनके, या आप सज्जाद बलूच को आप सुनें, तालिब कासिम हो गया, शादा बेसानी हो गया, और अमजद इस्लाम जो हाल ही में उनका भी वो था, तो बड़े शोरा हैं, वो स्क्रीन से के पीछे हैं। लेकिन जो स्क्रीन पर है इस वक्त आलमी अदब, बिल्कुल मुझे तो शदीद दुख होता है कि हमारा अदब जो एक मकसद को, जो मुआशरे को तब्दील करने के लिए है, जिसके पीछे एक मकसद है, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसका मतलब ये नहीं कि अदब में काम नहीं हो रहा, अदब में काम हो रहा है, लेकिन ज़ाहिरी शोशा और है, अंदरूनी कहानी कुछ और है। तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर सार अंसारी बड़े अच्छे शायर हैं माशाल्लाह से। तो खैर हम इस हवाले से भी हमें देखना चाहिए कि क्लासिकल जो शोरा है और जो हमारे यहाँ संजीदा और मुस्तनद शोरा है, उनके मौज़ूआत और जदीद लोगों के मौज़ूआत। तो आशिक भाई बहुत शुक्रिया, उम्दा ख़यालात आपने पेश किए, और हम आपको शुरू से सुनते आ रहे हैं। जदीद गज़ल के हवाले से आपकी जो फ़िक्र ताज़ा है उससे हम मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। और कोशिश ये होती है कि नौजवान शोरा ख़ास तौर पर जो नए लिखने वाले हैं उनको आगे आने की ज़रूरत है। वही इसी कोशिश में हम प्रोग्राम सिलसिला जारी रखते हैं इंशाअल्लाह ताला। फिर कभी किसी नए मौज़ूआत के साथ दोबारा आपको ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।